हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से ही ये चैनल ग्रो हो पाया है और ये गाइडेंस, ये मैसेजेस उन तक पहुंच पाए जिनको सच में इन चीज़ की ज़रूरत थी। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट फीलिंग्स के लिए, करंट एनर्जीज़ के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, इसके लिए रीडिंग हो रही है। और रीडिंग मैं रोज़ करती हूँ और दो इंटेंशन है मेरे कि एक हीलिंग इंटेंशंस, आपकी हीलिंग प्रोसेस में क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ, और सेकेंडली है कि इनडायरेक्टली सही एक मैनिफेस्टेशंस की तरह काम करती है रीडिंग, तो इसलिए करती हूँ। तो लेट्स सी आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प होता है अगर इंतज़ार करना आपकी चॉइस है तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। King of Wands, the Death, King of Wands, the Death, Five of Swords, Queen of Swords, Four of Cups, King of Pentacles, आज King, Queen, Page of Pentacles, जजमेंट। सो दो मेजर अरकानाज निकल के आए हैं सो फार, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वाले। द हायरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स। आज क्या बात है, सब क्वीन एंड क्वीन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स बॉटम डेक की एनर्जी है। तो आज किंग एंड क्वीन की बरसात हो गई है ऑलमोस्ट, सब फील हो रहा है। तो एनर्जी है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की, लाइक बहुत ज़्यादा सोच विचार चलो है, बहुत डिस्कशन, खास करके अपने एक करीबी दोस्त के साथ। हो सकता है कि वो वर्क कलीग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये इंसान जो भी आपके पर्सन है ना, वो अपनी वर्क प्लेस पे और ख़ास करके एक ऐसे इंसान के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। जिस कनेक्शन को इन्होंने अपनी सोच के लिए, अपनी पावर के लिए छोड़ा था, कि अपनी ज़िद के लिए, अपनी सोच के लिए, मतलब बोलते ना मैं ही सही हूँ कि ये नहीं, कास्ट कल्चर होता है, ये होता है, वो होता है, ये सारी चीज़ें थी। तो जो भी रीज़न है आप लोगों के सेपरेशन का, तो उसमें दिख रहा है ना कि ये इनकी ज़िद थी, ये इनकी सोच थी, इनकी वजह थी, ये ही इस सिचुएशन में ना अपनी चलाने लगे थे और अपनी सोच, लाइक ना प्रॉब्लम्स भी है तो भी मेरी, ये वाली सिचुएशन सोच। तो उस वजह से उन्होंने कनेक्शन को इतना माना नहीं, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हल्के में लिया और लाइक चलो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, जल टाटा बाय बाय और चले गए। कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है ना लिटरली घोस्ट किया गया है, लाइक ना अचानक से पूरी तरह से सब कुछ बंद, अचानक से, मतलब इतना खूबसूरत रिश्ता और अचानक से जैसे इंसान गायब ही हो गया हो, ये वाली एनर्जी भी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। अगेन अगर बात करूँ तो अभी जो सिचुएशन है कि उन पे हर सिचुएशन है, खास करके ये जो कर्मा है ना, ये कर्मिक सिचुएशंस या जो भी रीज़न है वो उन पे पर अभी बहुत भारी पड़ा है, बहुत भारी पड़ा। इनके ही जो सोच है, उनकी इमोशंस है, इतनी उनको परेशान किए जा रही है, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपकी तरफ मूवमेंट नहीं है, ठीक है कि ठीक है, दिखाते नहीं है, क्योंकि दिखाते नहीं है कि अभी इस दिल में उस दिल में कितनी इमोशंस और कितना प्यार भर चुका है। क्योंकि दुनिया और सिचुएशंस दुनिया सिचुएशन लोगों ने उनको बहुत पूरी तरह से ना बदल के रख दिया। चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, पूरी तरह बदल के रख दिया। इनका हो सकता है कि कुछ मतलब एक्सीडेंट हुआ हो या बीमारी हुई हो, ये कुछ भी सिचुएशन है, लाइक फाइनेंशियल डाउनमेंट, लाइक कुछ भी हो सकता है। ये सब सिचुएशन में उनको मतलब पूरी तरह ना तोड़ के रख दिया,
मतलब दुनिया को देखने का, लोगों का देखने का नज़रिया पूरा चेंज हो गया। तब जाके उनको पहचान हुए है असली प्यार की, कीमत हुई असली प्यार की। क्योंकि इमोशंस, ट्रू इमोशंस, एक सच्चा साथ देने वाला, हर चीज़ को जैसे ना, हर सिचुएशन को अपना साथ जैसे देता है, वो उनको कहीं ना कहीं दिखा नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा वो फील कर पाते हैं। यहाँ पे जो भी आप लोग के प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो, या कुछ केसेस में ऐसा दिख रहा है कि वो मैरिड हो, सिचुएशन चाहे जो भी हो, वो अभी बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर है कि इस कनेक्शन का मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। ये आपकी तरफ इमोशंस बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं कि, क्योंकि अपने आप को ना कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। जिस कदर उन्होंने आपसे रिएक्ट किया है, बिहेव किया है, अभी खुद से ही गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। और दूसरा चीज़ है कि आपकी तरफ किस मुँह से आए। एक तो शर्मिंदगी है, ऊपर से कमिटमेंट की इश्यूज़ भी है। क्या मुँह से आए, कितनी बार एक सच्चे दिल को हम तोड़ सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, ये वाली एनर्जीज भी फील हो रही है। लेकिन उनका मन बहुत कर रहा है आपकी तरफ आने का, आपको कमिटमेंट देने का। अगेन यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में शादी के ख्याल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं। अगर सिंगल है ना, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स को लिटरली टेक ओवर करने में लगे हुए हैं। जो भी सिचुएशन है कि ये अभी जो भी बीच में आ रहा है ना, स्पेशली सिंगल्स, मतलब उन लोग के केसेस में ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट जल्द से जल्द होगा, लिटरली होगा। और बाकी लोगों के केसेस में आप जानते हैं कि रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उस चक्कर में वो बहुत बिजी है, क्योंकि जो भी उनके साथ सिचुएशंस चल रही है उनमें वो बहुत तरीके से उलझे हुए। तो लेकिन आपकी तरफ जो फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, फिजिकल अट्रैक्शन ज़बरदस्त है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपको लाइक कॉल मैसेज भी आ सकता है, इवन आपकी तरफ आके गिफ्ट भी दे सकते हैं, लिटरली गिफ्ट दे सकते हैं। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि मतलब आपको अभी जिस तरह से मानने लगे हैं, खुश रखना चाहते हैं, वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वो जैसे ना यूनिवर्स से, ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि भाई मेरे से तो कुछ नहीं होने वाला, बस तुम ही सब कुछ ठीक कर दो। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इसके लिए इस इंसान को मांग तो रहा है, ठीक है, यूनिवर्स से भी तुम्हें जजमेंट कॉल आ रहा है कि ठीक है कि आपको जागना पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं रह सकते, लेकिन आपको ना कुछ अपनी तरफ से भी करना होता है। यूनिवर्स की तरफ से उनको ट्रिगर्स दिया जा रहा है कि हाँ ये क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इंसान मतलब आपकी नाम, आपकी बारे में कुछ भी ऐसा चीज़ उनको बार बार याद दिलाया जा रहा है। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये समझ भी रहे, सुन भी रहे, देख भी रहे, लेकिन एक्शन बहुत कम दिख रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा सोच रहे, फीलिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन एक्शन की तरफ मूवमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शंस और डीप थॉट प्रोसेस चालू है। क्योंकि स्ट्रांगली कमिटमेंट देना चाहते हैं ना, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं, इसलिए एक्शन स्लो है, लेकिन एक्शन श्योर होने वाला है। तो जैसे सिंगल्स का तो मुझे गारंटी लग रहा है कि लिटरली है। अगर साइंस की बात करूं तो यहाँ पे बैंड्स की एनर्जी है, जो दिखाता है कि फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। एंड देन का बात करूं पेंटिकल्स की, तो अर्थ साइंस है सारे, जो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। देन वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है, तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो साइंस तो सभी है, लेकिन प्रोमिनेंट है डेथ, लाइक स्कॉर्पियो साइन। देन जजमेंट है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स के साइन है, तो सब साइंस कवर होते हैं, लेकिन टॉरस और स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए है, क्योंकि टैरोट इज़ अबाउट द एनर्जीज। तो टैरोट एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ लोगों को काफ़ी वक्त से ना 13 नंबर आपसे कोई रिलेटेड है, और 13 नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा है, लाइक कि मुझे बार बार दिख रहा है फिलहाल। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या उनके साथ जो रिलेटेड पर्सन है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो वो ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ के बारे में प्लीज़ बी केयरफुल, ये भी मैं कहना चाहूँगी आज की रीडिंग के बाद। क्योंकि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इजी नहीं होती,
इससे बहुत कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो जस्ट बी केयरफुल। इनके इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग, ये ना लिटरली आपको उनकी एनर्जी मिरर कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि वो ड्रीम्स में आके थ्रू, या जैसे ना आप बैठे हैं, आप नॉर्मल कोई बुक पढ़ रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, या कुछ भी ऐसा नॉर्मल काम कर रहे हैं जो किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, और अचानक से आपके आसपास कोई है, ये फील हो सकता है, लिटरली फील हो सकता है। तो ये एनर्जी मुझे समाव फील हो रही है। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लिमिनेसिटी, तो मैंने कहा ना कि आपके ऊपर लिटरली फिदा है, क्योंकि आपकी जैसी ऑरा है, आपकी जैसी ऑरा है ना, आपकी जैसी प्योरिटी ऑफ लव है, आपकी जैसी एक खासियत है, इनोसेंस है, प्योरिटी है, वो कहीं पे दिखने से रहे। और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और आपकी भी बढ़ रही है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है आपकी भी बढ़ रही है। तो वो चीज़ मतलब कनेक्शन मुझे अगेन जिस तरह से किंग एंड क्वीन आए हैं, द हायरफंट का कनेक्शन आया है, जजमेंट आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना आप लोगों का कनेक्शन है जो डिवाइन कनेक्शन है। तो इसलिए आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इस कनेक्शन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मैनिफेस्टेशन एंड मेडिटेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कमेंट आया था मुझे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मेडिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? तो डेफिनेटली हाँ, मेडिटेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं ये जर्नी में, क्योंकि आपको इस जर्नी में सबसे ज़्यादा ना अपने आप से कनेक्ट होना पड़ता है। हर सवालों के जवाब या कोई भी चीज़ है ना, आपको अपने आप से कनेक्ट होके ही मिलती है। और इंटीमेसी, मैंने कहा था ना कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये बेसिकली ना आपके साथ ये प्रॉब्लम्स है लाइफ के, कमिटमेंट की इश्यूज़, उनकी गलती का इश्यूज़ और सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है ना कि आप लोगों के साथ कुछ अच्छे पल, एक मेमोरेबल पल होता ना, एकदम बहुत खुशी के पल जो पहले बिताए थे या अभी भी बिता सकते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक अजीब ही लेवल का एक सुकून, हीलिंग वो फील करना चाहते हैं। एंड यिन एंड यांग, ये देखें। सो मैंने कहा ना कि आप लोग का कनेक्शन ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, डिवाइन है। तो इसके लिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी आप की एनर्जी बैलेंस रखना, जैसे एक दूसरे के आप मिसिंग पीसेस ना, तो इनकी एनर्जी जैसे डिस्टर्ब है, आपकी जैसे स्टेबल होती जाएगी तो एनर्जीज मिरर होने लगेंगी। इनका जो डिस्टर्बेंस है ना वो आप ही की वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है ना, उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होकर उनको एहसास हो रहा है कि क्या होना चाहिए। देखते हैं कि तो मैसेज है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. तो एक दूसरे की गलतियाँ ही पकड़ के मत बैठिए। तो बस जो भी है, मतलब जो भी है जैसे भी है, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसके बाद चेंज हो जाएंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होता है ना कभी कभी, तो वो हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अदरवाइज़ क्या ना, ये आर्ग्यूमेंट्स और इसमें ही सब वक्त निकल जाता है और हम लोग अपने खूबसूरत पल एक साथ जो हो सकते हैं उनको बिताना भूल जाते हैं। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो यही एक यिन एंड यांग की एनर्जी है कि वो आपके अंदर ही है, आपके आसपास ही है, बस उनको फील करने की ज़रूरत है और वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, क्योंकि आपने उनको कहीं खोया नहीं है। वो जस्ट फिजिकली अपार्ट है, मतलब फिजिकली दूर है, लेकिन कहीं दिल से कहीं दूर नहीं है। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट अ नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो एंड यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स।
तो लाइफ में जो भी हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि बस अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, जो आपकी पसंद का, आपके जैसा, मन के जैसा नहीं हो रहा है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि ये जो है ना वो होने दीजिए, गो विद द फ्लो। दुख है, सुख हो, उनको एक्सेप्ट करना सीखिए, उनको जीना सीखिए। तब जाके आपको पता चलेगा कि अचानक से क्या चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है, क्या चीज़ चेंज होती है। एंड बहुत खूबसूरत इमेज। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो इस कार्ड का कहना ये है कि बस गिल्ट है किसी चीज़ का, या फिर आपको करना चाहिए ना किसी भी चीज़ के लिए, इसके लिए कोई डिसीजंस मत लीजिए। अपनी खुद की सोल हैप्पीनेस के लिए या खुद जो कर सकते हैं वही चीज़ कीजिए। अदरवाइज़ क्या है ना कि आप सिर्फ अपनी ही चीज़ नहीं, मतलब आप जब अपने साथ सच्चे नहीं होते ना, तो किसी और के साथ सच्चे कैसे हो सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपकी सच या झूठ की पहचान हो रही है। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, तब मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे पेरेंट्स शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ एक ही बात उनसे कही थी कि मैं अभी इस ट्रॉमा में, रिलेशनशिप ट्रॉमा में इतनी खाली हूँ कि मैं किसी और को खुशी नहीं दे सकती, और ये उस इंसान के साथ गलत होगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपने साथ रखी। तो वो एक चीज़ है कि आप सिर्फ अपने साथ ही नहीं, किसी और के साथ भी गलत कर सकते हैं। तो ये बस मेरा सजेशन है, बाकी लाइफ तो आपकी है और आपके डिसीजन आपके हैं। तो बस एक सोच है, लेट्स सी कि कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से क्या निकल के आ रहे हैं। बेब डोंट वरी, आई एम योर्स एंड ओनली योर्स। तो अगर आपको फील होता है कि वो किसी और के हैं, तो उनका कहना है कि वो सिर्फ आपके हैं और आप ही के हैं। एंड कार्ड्स, एक ही कार्ड्स। आई एम योर प्रिंसेस एंड यू आर माई मिलियन कलर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो ये जो है ना, आप ही उनकी असली खुशी हो, ये वो कहना चाह देंगे। लेट्स मीट इन ड्रीम्स। तो वो सपने में आके आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हो शायद। ब्लैंक ब्लैंक हो जाते हैं आपको देख के शायद। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो शादी की कमिटमेंट, जैसे मैंने कहा ना कि शादी की कमिटमेंट बहुत डिज़ायरस है। वेट, आई एम कमिंग टू यू। तो आप कहीं नहीं जाए। तो ये दो चीज़ है ना कि हाँ, आई एम ओनली योर्स और वेट, आई एम कमिंग टू यू। तो बहुत इनसिक्योरिटी दिख रही है कि वो कहना चाहते हैं कि वो इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ, कहीं मत जाओ, इनके ही रहो बस। यू आर माई हैप्पीनेस, आप ही उनकी असली खुशी हो। लेट्स सी लास्ट कार्ड। डू यू स्टिल लव मी। आपने उनको अटेंशन देना छोड़ दिया है, तो उनका कहना यह है कि अभी भी आप उनसे प्यार करते हो, कि आपने उनको क्या बोलते हैं, अटेंशन या इम्पोर्टेंस देना छोड़ कैसे दिया है, कैसे हो सकता है, कैसे। तो सीकिंग डिवाइन हेल्प भी एक कार्ड है। तो डेफिनेटली ये ऊपर वाले से बहुत दुआ मांग रहे हैं कि भाई कैसे भी करके बस मिला दो, कुछ ऐसे चमत्कार कर दो। आई होप ऐसा ही कुछ हो, और होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स।